मित्रों, रावण के अंत के बाद माता सीता से मिलने क्यों आई थी शूर्पणखा, जानिए इस वीडियो में। मित्रों, यूं तो रावण का अहंकार, उसका लालच ही उसके अंत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट के विनाश का कारण कहा जाए तो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा। शूर्पणखा ही राम रावण युद्ध का मुख्य कारण थी। यूं तो राम रावण युद्ध से संबंधित घटनाओं से जुड़ी बहुत सी कहानियां हम कई बार सुन चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। ये कहानी है माता सीता और शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की, जब भगवान श्री राम ने लोकलाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। तब वह एक जंगल में वास करने चली गई थी। इसी जंगल में शूर्पणखा माता सीता से मिलने आई थी। क्या हुआ था इस मुलाकात के दौरान, आइए जाने। जो माता सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी, उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उसका इंतजार कर रही थी, वहीं ये सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई है और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा माता सीता की इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने सीता को त्याग दिया है। शूर्पणखा ने सीता को ये भी दिलाना शुरू किया कि कैसे उनके पति भगवान राम ने उसका असम्मान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत खुश और संतुष्ट है। सीता अत्यधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बात सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी हैं जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। माता सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वो कल्पना से परे था। लेकिन माता सीता ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता था। माता सीता ने शूर्पणखा से कहा, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ या ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ कि मैं जिनसे और जितना प्रेम करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करें। माता सीता ने कहा, हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। माता सीता की ये बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका असम्मान किया। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उन्हें दंड कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में माता सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा असम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था, तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। माता सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वो अतीत को भूलकर आगे बढ़े। उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई, प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही, तो वह भी अपने भाई रावण की तरह बन जाएगी। अंत में सीता ने कहा, राम और रावण तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रकृति स्थिर है। मुझे अब प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। मित्रों, ऐसे ही और रोचक और धार्मिक कथा जानने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।